नमस्कार वॉरियर्स। आज छठा दिन है हमारे जादू का, मैजिक बुक का, और एनी जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे हमारे करियर पे, यानी कि जादू की तरह काम करना, यानी कि आप कैसे काम करें कि आपका करियर जो है वो ग्रोथ की तरफ जाए। और इसकी ना मैं एक शुरू की कुछ लाइनें हैं वो भी पढ़ना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी लाइनें कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें और इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं या धक्का दें जहां तक यह पहले कभी नहीं थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। अब बात यह है कि करियर पे मैं और अनी जी भी बात भी कर रहे थे कि करियर बनाने के लिए ना हम लोग पूरी लाइफ लगे रहते हैं और मेहनत भी करते हैं। अब कई लोगों की मेहनत ना काफ़ी अच्छी होती है, फिर भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आते, और कुछ लोग कम मेहनत में ही काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं। एक लक के ऊपर भी एक पूरी की पूरी एक थ्योरी है और उसके ऊपर रिसर्च भी हुई थी, और मैंने कई एग्जांपल भी दिया था कि शाहरुख खान ने भी मेहनत करी और उन्हीं दिनों सुनील शेट्टी भी मेहनत कर रहे थे। सुनील शेट्टी की मेहनत तो शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बॉडी पे भी काम कर रहे थे अपनी। लेकिन जो सक्सेस शाहरुख खान को मिली है वो सुनील शेट्टी को नहीं मिली है। सक्सेसफुल है पर वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो शाहरुख खान। आज शाहरुख खान एक ब्रांड है और मेहनत दोनों ने करी। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपकी मेहनत का फल जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल पाए, इस पे बात करेंगे। तो एनी जी। बिल्कुल, एंड बहुत अच्छे से आपने वो ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा, वो कहता है कोई भी एक स्किल ले लो, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको नाचना अच्छा लगता है, वेरी गुड। आपको जिमिंग अच्छी लगती है, वेरी गुड। आपको रोमांस जैसे शाहरुख खान पसंद है, वेरी गुड। बट कोई एक स्किल लो और उसे इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो जितना आज तक किसी ने नहीं करा है। एंड आपको ना उसी काम में फिर जादू का एहसास होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, काम शुरू तो किया पर या तो आधे मन से किया कि अरे यार करना पड़ेगा, अरे यार अब तो मैं ही हूँ, ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। तो वो जो पैशन जिसके बारे में हम सुने होते हैं, आपको अपना पैशन नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग काम में पैशन डाल दो। आपको उसी के अंदर रास्ते खुलते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या जादुई दुनिया में आप एंटर कर चुके हैं। मगर उसमें ना, जैसे कहते हैं ना, पहिया शुरू होने से पहले थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा लगन लगेगा, मगर एक बार शुरू हो गया तो देन इट विल बी लाइक वाओ। बट आप अपना मनपसंद कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि मनपसंद जब करते हैं तो सिर्फ आप काम करते नहीं, आप काम को एंजॉय करते हैं। यस। और एंजॉय करना बहुत जरूरी है। यस। और कई लोग ना कुछ चीज स्टार्ट करते हैं और फिर थक जाते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए, और वो ना फिर घबराते हैं कि यार मैं चेंज करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे। तो उनके लिए सबसे इजी है ये कहना कि भाई आपकी काम करने की स्किल्स है, जब तक आप एक परफेक्ट काम पे नहीं पहुंचते हो तब तक वो चेंज हो सकती है। हाँ। और किसी डरने की जरूरत नहीं है। आपको 2 बार, 4 बार, 10 बार भी कोई अगर आपको अपना करियर चेंज करना हो तो जब तक मजा ना आए तब तक आप कर सकते हो, और जिस दिन मजा आएगा ना तो सक्सेस अपने आप आपके पास आने लगेगी। और वो ये किताब सिखाएगी कि कैसे लेके आनी सक्सेस। और उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं। वो जो 4 लोग हैं क्या कहेंगे, वो 4 लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी कहेंगे। वो 4 लोगों के मुंह कभी बंद हो नहीं सकते तो उनसे डरना नहीं है। और ये किताब के हिसाब से आप कैसे। हाँ, सो एक बहुत प्यारी सी चीज है। देखिए, हमें कभी किसी ने सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला नहीं बताया, और आज का चैप्टर उसी बारे में बात करेगा। आप अगर अपने जीवन में अधिक प्रमोशंस चाहते हैं, या फिर आप कोई नया आइडिया चाहते हैं, आप नए क्लाइंट्स चाहते हैं, आप अपने लेवल अप करना चाहते हैं अपने काम में, या आप खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो उसका जो रास्ता खुलेगा वो आज के चैप्टर के माध्यम से होगा। वो हमें क्या बताता है कि आपने सबसे पहले जो, आप देखिए ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव से शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से, और आज वो या तो प्रेसिडेंट बन गए हैं, या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, या पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। एंड ऐसा क्या था उनमें जो बाकियों में नहीं था? तो एक, हाँ, मेहनत वगैरह तो जो दुनिया कहती है, मैं आज उसके बारे में नहीं बात करने वाली। हार्ड वर्क करो, एक्शंस में बने रहो, वो तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट एडिशनली क्या करना है, हम उस बारे में बात करेंगे। और क्योंकि ये पूरे हमारा सेगमेंट ही ग्रैटिट्यूड के ऊपर है, तो जायज सी बात है, आंसर भी ग्रैटिट्यूड ही होने वाला है। बट कैसे करना है और हम जाने अनजाने में कब नहीं करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, तुक्के में हो सकता है आपने एक अच्छी जॉब हासिल कर ली, तुक्के में हो सकता है आपने एक क्लाइंट बढ़िया
मिल गया, प्रॉफिटेबल बन गए, मगर आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे जब तक ग्रैटिट्यूड आपके माइंडसेट में नहीं होगा। आपको अगर मालूम हो अंबानी जी के बारे में, नॉर्मली लोग बातचीतें करते हैं कि अरे कितना शो ऑफ, कितना खर्चा, ये वो सब कुछ। हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, उनके हस्बैंड वहाँ पे काम करते थे। उन्होंने स्वयं बताया कि उनके वहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो रहती हैं, वहाँ पे उनके पेरोल पर पंडित होते हैं और उन पंडितों का काम रहता है कि ऑल थ्रू आउट द डे वो वहाँ पे मंत्र, जो कि ऑब्वियसली आप किसी भगवान की जय जयकार ही कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड ही कर रहे हैं, वो करेंगे। काम तो जो चल रहा है, बट वहाँ की एनर्जी में ग्रैटिट्यूड मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने ही स्वयं बताया था, वो किसी फंक्शन पे नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी से मिलने गई थी। टॉप शॉट्स हैं, सब कुछ है, मगर वो दरवाजे के बाहर खड़े होके एक एक गेस्ट को प्यार के साथ वेलकम कर रहे थे कि दिल से शुक्रिया आपका, आप हमारे यहाँ पे आए। What is that? That is an expression of gratitude. हमें ये तो दिखता है कि सक्सेस हासिल हुई, मगर सक्सेस काम किया उन्होंने, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट उनका माइंडसेट कैसा है। तो आज हम देखेंगे कि वैसी ही चीजें हम अपने जीवन में क्या तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ले लीजिए जो नौकरी कर रहा है ना, और अगर उसका रवैया या उसकी सोच कुछ ऐसी है, अरे भाई पैसे के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तो क्या है, 4 काम है तो 4 काम ही करूंगा, तो वो ना पूरी की पूरी जिंदगी अपनी केवल हैंड टू माउथ ही जिएगा। 10%, 15%, छोटी मोटी प्रमोशंस, बड़ी प्रमोशंस मिल जाएंगी, बट वो कभी भी उस एक्सपीरियंस में नहीं होगा कि वाह मैंने तो झंडे गाड़ दिए अपने काम में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो, क्योंकि ही इज नॉट गिविंग मोर देन ही नीड्स टू, उसको वो अल्टीमेट वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। और यही एक व्यक्ति होगा जिसको अगर 4 काम भी मिले हैं ना, तो वो उससे बढ़कर देगा। आप खुद सोचिए ना, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपके अगर ऐसे स्टाफ है, आपको पता नहीं चलता कौन अपने काम से बढ़कर दे रहा है और कौन सिर्फ काम से काम कर रहा है। तो एज अ ओनर अगर आपको भी कभी किसी को अपग्रेड करना होगा, प्रमोशन देनी होगी, तो आप उसी की हेल्प करेंगे ना कि यार ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है, मैं तो इसी पे इन्वेस्ट करता हूँ, एंड यू विल मेक देम ग्रो। तो नौकरी वालों को ये समझने की बहुत जरूरत है, एंड आपको ना किसी और को बाहर जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैंने काम किया, देखो मैंने काम किया, देखो मैंने काम किया। आपकी रिपोर्ट कार्ड यूनिवर्स चेक कर रहा है, आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने ग्रैटिट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, वो यूनिवर्स चेक कर रहा है और वो आपको उसके रिजल्ट्स देगा ही देगा। तो एक चीज तो ये, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे पर मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। आप स्ट्रेस में, टेंशन में, यार ये तो मेरे को पागल बना रखा है करके सोचते हुए काम कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड मिसिंग है। जो हमने पीछे बात की, आपके फीलिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में कोई भी काम कर रहे हैं और आपको लगता है उसका पॉजिटिव फल निकलेगा, अरे बाबा नहीं निकलेगा। आपको जानबूझ के उस काम में भी खुशी या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि चलो कम से कम आई एम थैंकफुल कि ये लैपटॉप मेरा काम करने में मदद कर रहा है, चलो कम से कम वाईफाई की स्पीड तेज है। तो आपको अपने आप को, अपने मे बी सपोर्टिंग स्टाफ इनकी कीजिए, तभी करते 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 आप अगर जॉब करते हैं तो यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस इन दैट। इस पे एक एग्जांपल है, जो आप बात कर रहे थे, जैसे अंबानी जी का आपने एग्जांपल दिया कि वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। एक जलंधर में ना एक AGI वालों का प्रोजेक्ट है, जलंधर हाइट्स 2 करके, और वहाँ पे जब भी मैं जलंधर जाता था तो मैं घूमने के लिए चला जाता था। उनका एक एरिया है जहाँ पे कोठियों की सोसाइटी है, तो जब बन रही थी, अभी स्टार्ट हुई थी, तो हम वहाँ घूमने चले जाते थे। हम लोग जलंधर हाइट्स 2 में रहते थे उस टाइम, और मॉर्निंग वॉक पे या नाइट में खाना खाने के बाद हम वॉक पे निकल जाते थे। और तो वहाँ पे वो एक एक किले की उन्होंने एक एक जगह बेची हुई थी, उसमें कोठी बना के दे रहे थे एज अ सोसाइटी। वो बनी हुई है पूरी, काफी मतलब कि पूरी जैसे कहते हैं ना कि वेल मेंटेन्ड सोसाइटी टाइप बन रही थी। उसमें किसी एक NRI बंदे ने 2 किले इकट्ठे खरीदे हुए थे और उसमें वो कोठी बना रहा था, और उसी टाइम देखने में लग रहा था कि बहुत आलीशान कोठी बनेगी भाई, ठीक है, और पूरी लग्जरियस। लेकिन जब वो बन रही थी ना, तो एक बड़ी अजीब चीज थी उसमें कि जब वो बन रही थी तो उसमें 24 घंटे गुरबानी चलती थी। उन्होंने जैसे मंत्र की आप बात करें तो वैसे ही याद आया कि वो गुरबानी 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक रेगुलर चली, वो जब तक वो कोठी शुरू ही बननी और जब तक वो बनी नहीं, पूरी नहीं हुई। तो वो एक थैंकफुल था उनका भगवान को कि भाई हाँ आपकी वजह से ही बन रहा है। और वो पॉजिटिविटी कैसे दिखती है, जब हम कोई बड़ी जगह देखते हैं तो मैक्सिमम बंदे यही कहते हैं कि अरे इतना बड़ा घर पता नहीं कैसे पैसा कमाया हो, या निकलते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्या रखते हैं। बिल्कुल।
वहां उस कोठी से जो भी निकलता था वो उसको देख के खुशी होता था, यार कितनी अच्छी कोठी बनी है। और ये हमने नोट किया है, जो भी कोई आता था ये बड़ी अच्छी कोठी बन रही है। इवन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ वहाँ पे जो बस वो बैक बिचिंग ही करते हैं एक दूसरे के बारे में कि अरे वो ऐसे काम, वो तक आदमी वहां जाके कहता था नहीं बड़ी अच्छी कोठी बन रही है। तो ये फैक्ट है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड रखोगे चीजों के लिए, आप ऊपर वाले को याद रखोगे तो काम में फलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही सेम जैसे अभी हमने, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड बिजनेस ओनर्स भी जैसे होते हैं, है ना, मतलब अभी हमने जॉब वालों की बात करी। बहुत बार क्या होता है जब काम नया नया शुरू होता है तो उन्होंने देखा होगा काम में ना बहुत तेजी से रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं, एकदम स्काई रॉकेट। एंड एक समय आता है जब वो स्टैग्नेट हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि अब काम और नहीं बढ़ रहा, तो डेफिनेटली उसमें आपकी स्किल्स एंड वो सब तो जो है सो है, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब पहली बार वो ब्रेकडाउन आता है ना तो वो गुस्से में या चीख में, अरे तुम तो काम ही नहीं करते, तुम्हें तो समझाओ ना तो तुम कुछ करो ना, तो ये चीज वहां पे आने लग जाती है। तो आप जिस अमाउंट की कंप्लेंट्स अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी टीम्स के लिए, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने वेंडर्स के लिए आप कंप्लेंट्स करोगे, आपके बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता। आप अकेले थोड़ी ना बिजनेस कर रहे हो, ये सब लोग मिलकर ये मुमकिन बना पा रहे हैं। तो आप जिस क्वांटिटी में उनके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, बिल्कुल या तो उतना ही आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, नहीं तो स्टैग्नेट होके आपने देखा ही है कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये एक अभ्यास है जो आई थिंक बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इवन इफ आप बच्चे हैं और आपका काम है पढ़ाई करना, बिल्कुल ठीक है, तो भी आप ये अभ्यास करिए। बच्चे अगर कंप्लेंट करेंगे कि अरे मैथ्स तो सर के ऊपर से निकलती है, या हिस्ट्री तो क्या बनाई थी आप किस काम की, कंप्लेंट करोगे, वेरी गुड, सब्जेक्ट सर के ऊपर से निकलेगा, कोई मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। इन्हीं सब्जेक्ट्स के प्रति जानबूझ के ही सही, फेक इट ही सही, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो कि मैंने भी किया था, मेरे को मैथ्स नहीं समझ में आती थी, सर के ऊपर से निकलती थी मेरी, बट चल कोई बात नहीं एनी, यू कैन डू इट, कम ऑन एनी, चल कम से कम ट्यूशन सर तो है, कोई बात नहीं एनी, वो धीरे धीरे करके समझा देंगे। उनके लिए ग्रैटिट्यूड करो, धीरे 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 थिंग्स विल टर्न अराउंड। बिल्कुल। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, बिल्कुल, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है? तो आज का आपका अभ्यास, अगर आपको अपने काम के क्षेत्र में जादू चाहिए, आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है जैसे आपके साइड पे एक इनविजिबल मैनेजर है ना, एक बहुत कोट पैंट पहन के, मेल फीमेल आपकी मर्जी। तो आपने आज दिन के दौरान उसको इमेजिन करना है कि उसके हाथ में पेन पेपर है और आप जैसे बॉस हैं और आपने उसको गिनवाना है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं जिनको मैं इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली करती हूँ, जो मेरे काम को आसान बनाते हैं। तो आपने आज बोल बोल के उसको लिस्ट जितनी लंबी हो सकती है आपने बनवानी है। जैसे कि थैंक यू इस माइक का कि मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है। तो मैं चाहूँ तो मेंटली भी, बट आई थिंक अगर अकेले कमरे में ही हो तो बोल भी सकते हो, लिखने का मन करे तो मोस्ट वेलकम। तो आप ऐसे, मेरे को मजा आता है ऐसे गेम की तरह इमेजिन करके कि मैनेजर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है, या फिर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये ग्लास पानी पी के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो लोग, या फिर ये वीडियोग्राफर भैया कितनी पेशेंटली हमारे सारे शूट कर रहे हैं, या आपने ये सारी चीज मुमकिन बनाई, ये जादू बुक सचमुच इतने लोगों तक पहुंच पाए। तो मेरा काम है आज अपने मैनेजर को जितनी लंबी लिस्ट लिखवाऊंगी, द लॉन्गर द लिस्ट, क्योंकि वैसे भी बोल बोल के करना है, उतनी तेजी से वो मैनेजर आपके जीवन में जादू भेज देगा। एंड यू विल बी अमेज्ड कि आज का दिन लग के अभ्यास किया और कल ही कैसे आपके जीवन में क्लाइंट्स की बारिश स्टार्ट हो गई, या जो भी आप ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो लकी लोगों को लगता है तुक्के से हो जाते हैं, अरे उसका तो बाय लक वो इतना बढ़िया निकल गया। नहीं, बाय लक कुछ नहीं होता, वो सब कुछ यूनिवर्स ही आपको ग्रांट करता है, वो हायर पावर ही ग्रांट करती है। आप अपने आप को क्या उस पॉजिटिव एनर्जी में बनाए रख रहे हो। सो आज का अभ्यास है अपने इनविजिबल मैनेजर की बहुत लंबी लिखित सूची, उसको लिखवाना। बिल्कुल, खुद नहीं लिखनी है, खुद नहीं लिखनी, आज आपने केवल बोलना है, वो लिखेगा। मगर आपका काम है दिन की 500, 1000 जितनी ढूंढ सकते हो ढूंढते जाओ। और ये कोई टाइम फिक्स नहीं, किसी भी टाइम याद आए, दिन के दौरान। हाँ, किसी भी टाइम मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने चाय का वो पैन निकाला तो पैन का थैंक यू, गैस निकल रही है गैस का थैंक यू, चाकू यूज किया चाकू का थैंक यू। तो जो चीज जो मेरे काम में मदद कर रही है, काम मेरा घर का काम भी हो सकता है, वर्क मतलब प्रोफेशनल भी हो सकता है,
हो सकता है आप एक मदर हैं तो एक बच्चे के लिए भी कुछ काम कर रही हैं आप। तो जो भी आपका काम है सब मिलजुला के जो और चीज ये है, वर्बली बोलना है या आप अपने मन में भी बोल सकते अप टू यू। मेंटली ना मुझे पर्सनली मैं भटक जाती हूँ, हैं? मतलब मैं सोचती तो हूँ कि थैंक यू करूंगी, पर दिमाग में कुछ काम आ जाता है और फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि असाइनमेंट भी करनी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ना हिचकते हैं कि यार घर में सब मैं फिर तो लिख सुनेंगे के तो कर लो, लिख के कर लो, 10 चीजें 20 चीजें लिख के कर लो। अभी तक भी तो लिख ही रहे थे, रिटन तो मैनेजर से ना लिखवा के खुद लिख लो। खुद लिख लो, उसे बता देना मैनेजर मैं लिख रही हूँ, आप मेरे से कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब वही चीज कि आज हम चैप्टर 6 के एंड पे हैं, तो वही अगर हम समराइज करें फिर से इसी बिल्कुल। चीज को, तो शुरुआत आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके करनी है, वो लिखनी है। और आप सब लोग आई होप सुबह लिख रहे हैं, अपने हाँ। कमेंट्स में एक बार डाल दीजिए, हमें भी पता चल जाएगा बिल्कुल। कि यू स्टिल डूइंग इट। बिल्कुल। और जैसे ये चैप्टर आप सुन ले पूरा, उसके बाद अपना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से Yes. उसमें आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। Yes. और सुबह उठते ही अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो वो पूरे दिन तक आपको ना पॉजिटिव माइंड को लेके जाती है। बिल्कुल। और जो रोज की पहली प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपके पीछे आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं तो प्रिंटर को थैंक यू कहें, और इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू कहें, पेपर को थैंक यू कहें, इंक को थैंक यू कहें कि ये आपके सामने फिजिकल रूप में आ सका, जो आपके पास अभी डिजिटल था। कोई भी काम उसके लिए थैंक यू कहें, और मैनेजर से कहें कि भाई इसके लिए थैंक यू लिखो। और बहुत इजी प्रैक्टिस है। और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर को उसे लिखवा ले कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, और छोटी छोटी चीजों के लिए करें। और जैसा कई लोगों को हिचक होती है, बोल नहीं पाते या ऑफिस में काम करते तो लिख नहीं सकते, तो मन ही मन जरूर बोले, और मन ही मन बोले कि मैनेजर ये लिख दो। तो इजीली आपकी ये प्रैक्टिस में रेगुलर बनता चला जाएगा। और रात को सोने से पहले हमारा मैजिक रॉक तो है ही, बिल्कुल वो जरूर करना है। और थैंक यू एनी जी, थैंक यू 6 चैप्टर तक आई थिंक, क्योंकि 6 चैप्टर हो गए हैं तो धीरे धीरे लोगों को और जिनको अगर जादू दिख रहा हो तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। बिल्कुल। और कोई अगर इसी चीज को अलग तरीके से भी कर रहा हो, बिल्कुल हमारी आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके कोई कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे करंट चैप्टर्स को लेके या पास्ट कुछ चैप्टर्स को लेके, किसी मुसीबत में है तब भी, किसी प्रॉब्लम में तब भी हमें कमेंट करें या डायरेक्ट कांटेक्ट करें। एनी जी की डिटेल्स भी मैं शेयर कर ही दूंगा। हमारे भी आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी में है, हेल्प चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारी बोलने पे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो बुक में है उसको सरल भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ आप तक लाया जाए। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी था कि मैं रीड करता जाऊं और एनी जी बोलती जाए, लेकिन हमने उससे अच्छा सोचा कि क्यों ना आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ और इजी भाषा में ही बताया जाए कि इस किताब में एक्चुअल में है क्या और आपको कैसे करना है प्रैक्टिकली। तो थैंक यू एनी जी फॉर चैप्टर 6, और कल मिलते हैं चैप्टर 7 में। बिल्कुल। थैंक यू वॉरियर्स, और कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य सही रहेंगे। थैंक यू।